लक्ष्मण रेखा का प्रसंग रामायण का सबसे रहस्यमय और चर्चित अध्याय माना जाता है। ये केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि मर्यादा, सुरक्षा और चेतावनी का प्रतीक थी, जिसका उल्लंघन स्वयं विनाश का कारण बना। परंतु प्रश्न यह है कि लक्ष्मण रेखा का असली रहस्य क्या था? क्या वह सच में खींची गई कोई भौतिक रेखा थी, या उसका अर्थ कुछ और गहरा था? रामायण के मूल वाल्मीकि संस्करण में लक्ष्मण रेखा शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ये तथ्य अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब रावण साधु का वेश धारण कर सीता से भिक्षा मांगने आया, तब लक्ष्मण ने सीता को अकेला न छोड़ने की सलाह दी थी। उन्होंने चेताया था कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति धोखा हो सकता है। लेकिन बाद के लोक कथाओं, तुलसीदास की परंपरा और जनश्रुतियों में लक्ष्मण रेखा का स्वरूप उभरकर सामने आया। लोकमान्यता के अनुसार लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी थी, जिसमें अग्नि तत्व और मंत्र शक्ति समाहित थी। इस रेखा के भीतर रहते हुए सीता पूर्णतः सुरक्षित थी। कोई राक्षस, मायावी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा उस सीमा को पार नहीं कर सकती थी। ये रेखा केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं थी, बल्कि धर्म और मर्यादा की सीमा भी थी। लक्ष्मण रेखा का सबसे गहरा रहस्य यही है कि वह बाहर से नहीं, भीतर से टूटी। रावण ने बल प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीता की करुणा, धर्म और अतिथि सत्कार की भावना को लक्ष्य बनाया। जैसे ही सीता ने उस रेखा को स्वयं लांघा, सुरक्षा स्वतः समाप्त हो गई। ये दर्शाता है कि जब व्यक्ति स्वयं मर्यादा का उल्लंघन करता है, तब कोई बाहरी रक्षा उसे नहीं बचा सकती। दूसरा महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि लक्ष्मण रेखा नारी शक्ति को बांधने का प्रतीक नहीं, बल्कि चेतावनी थी। लक्ष्मण ने सीता को रोका नहीं, बल्कि सावधान किया। निर्णय सीता का था। रामायण यहाँ ये संदेश देती है कि स्वतंत्रता के साथ विवेक अनिवार्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से लक्ष्मण रेखा मनुष्य के जीवन में खींची वह अदृश्य रेखा है, जो सही और गलत, विवेक और मोह, सुरक्षा और खतरे के बीच अंतर बताती है। जब तक मनुष्य उस रेखा के भीतर रहता है, वह सुरक्षित रहता है। जैसे ही वह उसे अनदेखा करता है, पतन आरंभ हो जाता है। इस प्रकार लक्ष्मण रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, बल्कि धर्म, चेतना और आत्म संयम का गूढ़ प्रतीक है, जिसका रहस्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेता युग में था।